आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये 11th-12th के अकॉर्डिंग और IIT जेई के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग कह सकते हैं ग्राफ्स। जिस विद्यार्थी को ग्राफ आ गया, ये समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है, तो पूरा फंक्शन और पूरा का पूरा मैथ का जो एक ओवरव्यू होता है, कॉन्सेप्ट जो चलता है मैथ का कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये समझ में आ जाएगा। ग्राफ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी बना सकते हैं। ग्राफ से तुरंत पता चल जाएगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ग्राफ से पता चल जाएगा मैक्सिमा कहां है, मिनिमा कहां है। अगर ग्राफ ड्रॉ करना आ गया तो समझ लो कि पूरा का पूरा मैथ का बेसिक जो फाउंडेशन हम डालते हैं वो समझ में आ गया। चलो देखते हैं। बेसिकली पूरे मैथ में 17 ग्राफ्स, मोटा मोटा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको याद रखना है। इन 17 ग्राफ्स में हम लोग 6 ऑलरेडी जानते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ। ये दोनों के स्पेशल चैप्टर्स हैं और बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो बचता है, उसके बाद बचता है हमारा लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ, उसके बाद लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ, या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ये एक टाइप का हो गया। तो यहां पे हो गया 6, यहां पे हो गया 6, 12, ये बन गया 13 नंबर कह लो। अगला है हमारे पास 14 में सर्कल का ग्राफ, ये तो सब जानते हैं। 15 में पैराबोला का ग्राफ, ये भी सब जानते हैं। 16 में इलिप्स का ग्राफ और 17 में हाइपरबोला का ग्राफ। इतना ग्राफ्स अगर पढ़ लिया, इतना ग्राफ्स अगर समझ लिया तो और कोई भी ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी ग्राफ बना लोगे। अब आओ समझते हैं कैसे ग्राफ स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल और पैराबोला और इलिप्स, बेसिक हम समझ लेते हैं हम इसको क्या कहते हैं। सब लोग जानते हैं कि सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जिसका ये हो गया सर्कल, जिसका सेंटर हमारा क्या होता है ओरिजिन, और इसका रेडियस क्या होता है, सेंटर हो गया ओरिजिन 0 0 और रेडियस इसका बन गया यहां से यहां तक रेडियस r। इसी को अगर हम लोग सेंटर को चेंज कर दें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। उस केस में ये बन जाएगा सर्कल, जिसका सेंटर हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा और रेडियस हो जाएगा r। ये कहीं भी हो सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेंटर वो चेंज होते रहता है। ये बन गया हमारे पास पहला सर्कल। उसके बाद अगर हम लोग पैराबोला की बात करें तो पैराबोला भी हमारे पास मेजरली 4 टाइप के होते हैं। तो इन सारे टाइप्स को मिला के एक जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है y² इज इक्वल टू 4ax, और इसका ग्राफ होता है कुछ इस रूप में। ये होता है इसका ग्राफ, जहां पे हमारे पास ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस x एक्सिस, ये बन गया y एक्सिस और ये बन गया वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स होता है 0 0, फोकस होता है s 1, 0। पैराबोला में सबसे ज्यादा ग्राफ यूज होने वाला अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा, तो y² इज इक्वल टू अगर x ही कह लो तो ये ऐसे ही बनेगा, जिसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, या फिर x² इज इक्वल टू 4a का भी एक केस बना सकते हैं। ये हो गया पहला टाइप, ये हो गया दूसरा टाइप। x² इज इक्वल टू 4a वाला जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ये कुछ इस रूप में बनेगा अपवर्ड पैराबोला।
जिसका वर्टेक्स अभी भी 0 0 है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 0,0 इसका वर्टेक्स हो गया। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है ग्राफ वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। यहां तक हम लोग दो बातें समझ लिए। अगर इसका तुम शिफ्ट करना चाहो कि क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर को शिफ्ट कर दें, वर्टेक्स को शिफ्ट कर दें, एक्सिस को शिफ्ट कर दें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे पहला है y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। इस बार जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, अभी भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, और इसका जो वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स इस बार बन जाएगा अल्फा कोमा बीटा। बाकी एक्सिस, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर इसी को चेंज करना चाहो कि हम लोग बता दें कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस बीटा, तो इसका भी ग्राफ बनेगा अभी भी अपवर्ड पैराबोला। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसी में भी हो सकता है। इस बार इसका बन गया वर्टेक्स अल्फा कोमा बीटा। ध्यान रहे, जब भी ऐसा लिखा हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका पैराबोला में एक चैप्टर है स्पेशल, हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब आओ हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैराबोला के बाद इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, जो इलिप्स का ग्राफ होता है, इलिप्स कुछ इस रूप से होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत ही स्टैंडर्ड ग्राफ, बहुत ही जाना पहचाना ग्राफ। ये बन गया अपने पास कर्व इस रूप में। ये हो गया हम लोग के पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इलिप्स के केस में, इस केस के लिए a इज ग्रेटर देन b, और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये बन गया सेंटर 0 0, और यहां से यहां तक दूरी होती है a, और यहां से यहां तक दूरी होती है b। ये a अगर b से बड़ा है तो इसको बोलते हैं, ये जो हमारे पास चिपटा रहेगा ये एक्स एक्सिस पर रहेगा। अगर इसी केस को हम लोग ऐसे बना दें, इसका ग्राफ ऐसे, तो ये हमारे पास जो टेढ़ा हो गया, इसके पास जो हमारे पास जो इलिप्स आएगा, ये इलिप्स एक्स वाई। अभी भी हमारे पास इसका जो इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बार b इज ग्रेटर देन a, तो जिसका लेंथ बड़ा होगा जिस एक्सिस का, उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। इस बार ये बन जाएगा मेजर एक्सिस, ये बन जाएगा अपने पास माइनर एक्सिस। बाकी सेंटर सेम है, सेंटर 0 0, तो यहां से यहां तक इस बार हम लोगों का जो लेंथ बनेगा, यहां से यहां तक ये बनेगा b, और यहां से यहां तक अभी भी a। क्या ये इलिप्स क्लियर है? फिर इसका सेंटर चेंज करना चाहें तो इसका हम लोग सेंटर चेंज करना चाहें तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बार इलिप्स ऐसा ही रहेगा, लेकिन हो सकता है इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर अल्फा बीटा यहाँ हो। इस बार सारा का सारा चेंज हो जाएगा। क्या इलिप्स क्लियर है? क्या इलिप्स क्लियर है? ये हो गया इलिप्स का स्टैंडर्ड ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला इलिप्स का ही जस्ट अपोजिट है, जिसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सेम इक्वेशन, सब कुछ सेम, हाइपरबोला।
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका जो ग्राफ बनता है ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये बन गया। ये दो ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ दो बिल्कुल नहीं है, ये एक ही ग्राफ है और इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ये हो गया इस बार इसका सेंटर 0,0, यहां से यहां तक बोल दो a, और यहां से यहां तक आइडिया करके कहीं भी एक लेंथ b ले लो। ये हाइपरबोला जिसकी तरफ खुला हुआ है, ये किसकी तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये बनेगा मेजर एक्सिस। तो इसको ये बनेगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हाइपरबोला है, ये बनेगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये बनेगा कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या था? क्लियर है? ये बनेगा अपने पास कॉन्जुगेट एक्सिस। अब देखो, अगर इसी को हम लोग, ये जो ओपनिंग है ग्राफ का, ओपनिंग अगर ऐसे कर दें, ये ग्राफ की ओपनिंग कुछ ऐसे कर दें, फिर बता रहे ये दो ग्राफ नहीं है, ये एक ही ग्राफ है। एक ग्राफ के दो पार्ट है, दोनों मिलके एक ग्राफ बनाता है। ऐसा नहीं कि आधा बना दिया ग्राफ बन गया, नहीं, दोनों मिलके एक ग्राफ कंप्लीट करेगा। तो एक्स एक्सिस की तरफ इस बार ओपनिंग नहीं है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो एक्स एक्सिस बन जाएगा इस बार कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये बन जाएगा इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो इसका इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बन गया इसका ग्राफ। क्या यहां तक क्लियर है? अभी तक 4 बेसिक, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब देखते हैं कुछ बेसिक्स ग्राफ जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे एक बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, इसका नाम है आइडेंटिटी, इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे ये हो गया अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स, और इसका ग्राफ तो बच्चा बच्चा जानता है, ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ बन गया। अगर हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ बनाना चाहे, इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। मॉड फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसका काम क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव देगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव पोर्शन ऑफ, नो नेगेटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ। कोई भी नेगेटिव पोर्शन नहीं होना चाहिए ग्राफ का। इसका मतलब, और यही y इज इक्वल टू एक्स, मॉड एक्स करता क्या है? जैसे -1 है तो उसको क्या बना देगा? +1। -5 है, क्या बना देगा? +5। 2 है, क्या बना देगा? 2 ही रहेगा। इसका मतलब यह ग्राफ पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइड ही रहेगा, तो पूरा का पूरा x को इसने नेगेटिव x को भी क्या बना दिया? पॉजिटिव x बना दिया। तो पॉजिटिव का जैसा ग्राफ नेगेटिव का भी वैसा ही ग्राफ। तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए करना क्या है? टेक मिरर इमेज ऑफ portion of graph y is equal to x on positive side about positive side of x axis about y axis।
तो इस ग्राफ का तुमको क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। तो मिरर इमेज लेते कैसे हैं, मिरर इमेज बताओ लेते कैसे हैं कि अपने पास जैसे जैसे ये हमारे पास वैल्यू बढ़ा है तो हम लोग ये तो ऐसे ही होगा एक्स वाई, तो ये 1 पे यहां जितना पॉजिटिव तो -1 पे वहां भी उतना ही पॉजिटिव आएगा, तो धीरे धीरे बनाओगे तो ये बनेगा मॉड वाई, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो देखो ये बन गया अपने पास y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम लोग बनाना चाहें y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 तब क्या करेंगे कि कैसे बनाएंगे ग्राफ? अब समझो, इसको समझो। अगर मॉड x की ग्राफ बात करें, आज से एक रूल याद कर लो, मॉड फंक्शन के अंदर y इज इक्वल टू मॉड के अंदर कुछ भी रहे, सबसे पहले इस क्वांटिटी को पुट दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0 एंड फाइंड x। किस पर वो 0 जा रहा है? यहां मॉड x बराबर 0 पे जा रहा है, तो 0 के लेफ्ट साइड जैसा राइट साइड वैसा इसको पुट करो, तो ये क्या लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर -1 पे क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ -1 के लेफ्ट साइड जैसा राइट साइड वैसा, तो मॉड x यही वैल्यू ग्राफ लाके चिपका दो, ये बना दो बस, सेम लाके उठा। अच्छा एक मिनट, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड बता दो फिर, बहुत सिंपल। देखो कैसे करना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, यानी 1 के अबाउट बोलो पूरा ग्राफ को उठा के रख दो, ये बन गया अपने पास, ये बन गया 1,0, ये बन गया -1,0। और अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो x बराबर 0 रख दो, तो कितना आ रहा है, x बराबर 0 तो y बराबर -1 का मॉड 1, तो 0,1 आ रहा है, यहां भी 0,1 आ रहा है। क्या बात सब क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है कि मॉड x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? मॉड x के साथ कुछ और आ गया तो कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। मॉड x को थोड़ा सा समझ लेते हैं पूरा का पूरा, कि मॉड फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। अब देखो, अब अगर हमसे पूछा के जाए y बराबर, ये तो मॉड x हो गया, तो y बराबर अगर हमसे पूछा जाए बताओ मॉड x प्लस 1 ऐसा ग्राफ, तो हम कैसे बनाएंगे? यानी ग्राफ का वैल्यू तो मॉड x का तो ये सब कुछ सेम रहेगा। पहली बात, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, या तो मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो x बराबर 0, तो उस पर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ग्राफ कुछ 0,1 से ग्राफ लाके यहां चिपका दो। तो इसी प्रकार y इज इक्वल टू मॉड x -1 हो जाता, तो क्या करते, बस कुछ नहीं, ये ग्राफ कहां चल जाता, जब 0 रहेगा तो -1, तो 1 पे क्या जाएगा, 0, -1 पे भी 0, तो ये ग्राफ लाके -1 पे चिपका दो, ये x एक्सिस y एक्सिस, यहां जो इंटरसेक्ट करेगा ये बनेगा 1,0 -1,0। ये बन गया कुछ बेसिक ग्राफ मॉड x का। एक और ग्राफ हम जानते हैं y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का e का पावर x का ग्राफ। ये e का पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां पे क्या होता है 0,1, ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू e का पावर x। एक और ग्राफ हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ। इसका दो ग्राफ हो सकता है, कैसे? हम लोग इसको डिफाइन करेंगे a के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कंडीशन है a की वैल्यू ऑलरेडी, तो हम लोग इसको बना सकते हैं दो ग्राफ। ये बना पहला ग्राफ,
ये y इज इक्वल टू log x बेस a, जहां a क्या है, a से बड़ा है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 1,0 है। और अगर इसी का दूसरा ग्राफ बनाना चाहें तो ये बनेगा हम लोगों के पास दूसरा ग्राफ, ये भी y इज इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ है, जहां पे a इस बार क्या है, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, और ये अभी भी 1,0 है। क्या ये दोनों ग्राफ क्लियर है? क्या ये दोनों ग्राफ क्लियर है? अब आओ हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। e का पावर x हो गया, a का पावर x हो गया, log x हो गया। a का पावर x का ही एक e का पावर x टाइप है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन के ग्राफ में, जिसको अगर हम लोग अभी भी प्लॉट करना चाहें तो y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, इस बात पर फिर डिपेंड करेगा कि a अगर ग्रेटर देन 1 है या फिर a 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो a अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा 0,1, y इज इक्वल टू a का पावर x सच दैट a ग्रेटर देन 1। और अगर हम लोग a को 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखेंगे तो ये ग्राफ जस्ट ऐसा बनेगा, ये ग्राफ जस्ट हमारा ऐसा बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस। और इस ग्राफ में इस बार y इज इक्वल टू a का पावर x सच दैट a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है। ये हम लोग के पास कुछ बेसिक ग्राफ है। चलो आओ, यहां तक कुछ बेसिक ग्राफ देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि किसी ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। किसी ग्राफ का अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना है अलग अलग रूप में, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें? मान लो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब तुम्हें बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। अच्छा, मॉड x का काम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े, क्या काम है मॉड x का? अगर हमारे पास +1 रहेगा तो भी मॉड x 1 देगा, -1 रहेगा तो भी मॉड x 1 देगा, -5 रहेगा तो मॉड x क्या कर देगा, +5। इसका मतलब जो जो नेगेटिव वैल्यू सबको पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। तो ये क्या करेगा, जैसे हमारे पास लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो तो ग्राफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास माइनस भी है तब भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब -1 +1 की तरह एक्ट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड ग्राफ खत्म हो जाएगा। इरेज लेफ्ट साइड ग्राफ ऑफ y एक्सिस। उसके बाद और करना क्या है, ड्रॉ ग्राफ एज राइट साइड एज लेफ्ट साइड, जैसा राइट साइड में वैसा ही लेफ्ट साइड में। इसका मतलब करना क्या है, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस के राइट साइड में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था, और जैसे ही हम लोग इधर के पूरे एक्सिस अब पॉजिटिव हो गई मॉड की वजह से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया हम लोग के पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। मॉड x का काम ही क्या है, नेगेटिव साइड के सारे वैल्यू को पॉजिटिव बना देना, और पॉजिटिव जैसे ही बना इसका मतलब इस साइड जो ग्राफ हो रहा है वही रिपीट होगा इस साइड। इसी को लेना है क्या, टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज ऑफ
राइट पोर्शन ऑफ ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। जो हमारे पास राइट पोर्शन का ग्राफ है वाई एक्सिस के, उसको क्या करो, वाई एक्सिस के ही अबाउट उसका मिरर इमेज ले लो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। आओ अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू, हमें ग्राफ चाहिए f ऑफ x का मॉड। अभी थोड़ी देर पहले बात की है, मॉड का क्या काम है, मॉड का काम है सारे वैल्यूज को क्या करना, पॉजिटिव बना देना। मतलब fx का जो वैल्यू है, जो y का जो वैल्यू है, y बराबर -2 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो fx क्या करेगा, मॉड्स लग गया है तो पॉजिटिव दे देगा, तो इट विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट ऑफ, ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट ऑन ग्राफ। ग्राफ पर हमेशा पॉजिटिव ही आउटपुट रहेगा। तो अब आप इसका मतलब करना कैसे, इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करो, सबसे पहले टेक मिरर इमेज ऑफ पोर्शन बिलो द x axis about x axis, then rub the portion below x axis। कहता है सबसे पहले काम क्या करो, जो हमारे पास जो भी पार्ट है x एक्सिस के बिलो में, तो एक्सिस के बिलो में कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला यहां से यहां तक, इस पार्ट का मिरर इमेज ले लो किसके अबाउट, एक्स एक्सिस की बात, तो ऐसे घूम जाएगा। इस पार्ट का मिरर इमेज ले लो, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे आया है तो ऐसे चल जाएगा। आओ ग्राफ बनाते हैं, देखो इसको ऐसे समझो, ये बन गया एक्स वाई, अपना ग्राफ ऐसा था। हमने क्या करना है, इसका क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। चलो मिरर इमेज ले लो, ये ऐसे बना, चलो इसको कनेक्ट कर दो, ये बन गया, ये मिरर इमेज ले लो, तो ये ऐसे जाएगा। अब क्या करना अपने को, एक्स एक्सिस के साइड जो नीचे था उसको मिटा दो, रब कर, ये बन गया अपने पास y इज इक्वल टू एफ एक्स का मॉड। और इस ग्राफ में देखो कहीं भी तुम्हें एक्स एक्सिस के नीचे जो नेगेटिव वैल्यू है y का वो नहीं मिलेगा। क्या ये दो बातें क्लियर है, क्या ये दो पोर्शन क्लियर हुआ, दो बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग समझे अगला ग्राफ। अब समझते हैं क्या कहता है, तीसरा नंबर का मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो आउटपुट देगा वो मॉड y होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, अच्छा एक बात बताओ, मॉड y कभी भी -2 हो सकता है, नहीं हो सकता, नेवर। इसका मतलब जो भी आउटपुट आएगा, जो आउटपुट बचा रहेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आउटपुट में y मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मॉड y का काम ही है, तो इसको लिख लो, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए मॉड y का। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला काम करें, इरेज द पोर्शन, इरेज द पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस ऑफ कर्व। कर्व का जो भी हमारे पास
बिलो जो पॉइंट है, जितने सारे पॉइंट्स मिलके ये बिलो है हमारे पास, वो मिटा दो। मिटा दिया ग्राफ को। अब सुनो, जो हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट बचा वो सारे के सारे क्या बन गए, पॉजिटिव बन गया। और अगर ऐसा लिखा है, अब समझो, मॉड y इज इक्वल टू अगर 3 लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड हटेगा। मॉड हटेगा, क्या आएगा, y इज इक्वल टू +-3। इसका मतलब अब एक एक वैल्यू के लिए दो दो ग्राफ आएगा, तो फॉर ईच वैल्यू देयर विल बी 2y। 2y का वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, 2 ग्राफ्स होंगे अब। और ये ग्राफ मिलेगा कैसे, अच्छा, +3 -3 मतलब y का पॉजिटिव साइड में जितना नेगेटिव साइड में उतना। चलो आओ इसको देखो, मैं क्या बोलता हूं, नाउ, चलो यहां लिखते हैं, ये में हो गया। अब इसके बाद लिखो, नाउ टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑन या अबाउट x एक्सिस। सबसे पहले काम क्या किया, इसको मिटा दिया। चलो इसको मिटा दो, इसको मिटा दिया, मिट गया। अब क्या कहता है ये, समझो, ये कहता है, चलो मैं इसको नया ग्राफ बना लेता हूं, इसको रहने देता हूं। ये हो गया अपने पास ग्राफ, ये बना, ये बना। कहता सबसे पहले इसके जो इतने भी निगेटिव वैल्यूज हैं, पार्ट हैं, उसको मिटा दो, क्योंकि वो हो नहीं सकता। ये मिट गया अपने पास। अब मिटने के बाद कहता है जो बचा हुआ है, नाउ टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ अबाउट x एक्सिस। तो इसका मिरर इमेज लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। मान लो +3 यहां है तो -3 आ गया। इसका मिरर इमेज लोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। इसका मिरर इमेज लोगे तो ये ऐसे था, ये ऐसे आएगा कुछ। क्या बात सबको क्लियर हुआ? तो ये बन गया मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या यहां तक समझ में आया? अगर मैं इसका एक क्वेश्चन बोलूं कि ये है अपने पास y इज इक्वल टू साइन x, तो साइन x का ग्राफ कैसा होता है, ये लो, ये बन गया साइन x का ग्राफ। अब अगर हमें चाहिए मॉड y इज इक्वल टू साइन x, तो मॉड y इज इक्वल टू साइन x का मतलब क्या है, साइन x का कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, ग्राफ का कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, तो हटा दो। तो ये सारे नीचे वाले पोर्शन हटा दो, और जो पोर्शन बचेगा उस पोर्शन का क्या करो, ये देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सारे नेगेटिव पोर्शन हटा दिया, तो ये बना कुछ ऐसा, यहां नहीं बनेगा, फिर बनेगा ऐसा, ये यहां नहीं बनेगा, फिर बनेगा ऐसा, यहां नहीं बनेगा। अब इसी का क्या करना है, मिरर इमेज लेना है, तो ले लो मिरर इमेज, ऐसे घुमा दो, ये बन गया मॉड y इज इक्वल टू साइन x। क्या यहां तक बातें समझ में आया? क्या ये बात क्लियर हुआ? हम लोगों के पास 3 बातें समझ में आ गई। अब आओ अगला समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, कि हम लोग कैसे समझें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अब आओ देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में 4th नंबर पे अब हमें चाहिए y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ मॉड x। मतलब ये हमारे पास अगर ग्राफ था y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये ग्राफ था अपने पास, माइनस मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या करेगा, सबसे पहले पॉजिटिव कर देगा सबको,
और बाहर माइनस लग गया तो माइनस मॉड एक्स सबको क्या करेगा, नेगेटिव ऑल नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं नेगेटिव सब हो जाएगा तो पॉजिटिव का तो ग्राफ बचेगा ही नहीं। तो जो नेगेटिव का ग्राफ है वही ग्राफ अब पॉजिटिव साइड भी आएगा। क्यों, देखो +2 रहता तो माइनस मॉड एक्स मान लो अपने पास, तो ये +2 रहता तब भी -2 आता। -5 रहता तो -5 पहले मॉड एक्स क्या करता, +5 और फिर से माइनस हो जाता। यानी 2 भी -2 की तरह एक्ट करेगा, -5 भी -5 की तरह एक्ट करेगा। तो मॉड एक्स जो काम करता है ये उसका उल्टा काम करता है। मॉड एक्स सब काम पॉजिटिव तो माइनस मॉड एक्स सब काम नेगेटिव। तो करना क्या है, ग्राफ बनाना कैसे है फिर से समझो। मैं इसको लिखता हूं, रब द पॉजिटिव पोर्शन ऑन एक्स एक्सिस, rub the positive portion on x-axis, then take mirror image of negative side of x-axis about y-axis। करना क्या है, देखो सबसे पहले इसको मिटा दिया, मिट गया, ये बन गया अपने पास ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब कहता है यही वैल्यू जब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो यही नेगेटिव, ये भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इसको हम रिपीट कर लो, ये बन गया हमारे पास कौन सा ग्राफ बन गया, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये बन गया माइनस मॉड एक्स। क्या यहां तक क्लियर हुआ, क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब हम लोग समझते हैं इसको। अगला है 5वां नंबर, हमें चाहिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। ये एफ एक्स का ग्राफ है, माइनस एक्स क्या करेगा, अगर ये x का वैल्यू है 1, ये माइनस एक्स क्या करेगा, -1। x का वैल्यू है -5 तो माइनस एक्स क्या करेगा, +5। मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव बन जाएंगे, सारे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएंगे। तो अपने पास ये सारे पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव बन जाएंगे, मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं इधर वाले ग्राफ को, और फिर हम बनाते हैं। अब देखो सारे पॉजिटिव वैल्यू क्या बन जाएंगे, नेगेटिव, सारे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ है वो नेगेटिव साइड चल जाएगा, जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है किधर चल जाएगा, पॉजिटिव साइड चल जाएगा। तो बस ग्राफ को क्या करो, एक्सचेंज कर दो, ये लो और ये बना लो, ये बन गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। क्या बात क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बस इसको ऐसे समझना है, जो जो x में पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चला गया, जो जो नेगेटिव था वो कहां चले गया, पॉजिटिव में चला गया। क्या यहां तक क्लियर हुआ सब? अब देखो हम लोगों के पास 6 नंबर पे है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन में y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब अगर हमारे पास y का वैल्यू 2 आया था तो माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब ये -y बन जाएगा तो -2 दे देगा। ये हमारे पास अगर -2 आया था तो ये क्या दे देगा, +2 दे देगा। -3 आया था तो क्या दे देगा, +3 दे देगा। मतलब ग्राफ जो है, अब जो आउटपुट पॉजिटिव था वो आउटपुट अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो आउटपुट नेगेटिव था वो आउटपुट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं मेक नेगेटिव आउटपुट टू पॉजिटिव एंड
पॉजिटिव आउटपुट टू नेगेटिव आउटपुट। बस करना क्या है, ये देखो, ये अपने पास ग्राफ है, ये साइड नेगेटिव है, साइड कहां जाएगा, पॉजिटिव में। ये साइड पॉजिटिव है, साइड कहां जाएगा, नेगेटिव में। ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो मैं क्या करता हूं, समझो। अपने पास बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, सेम नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ऐसे रिपीट हो जाएगा। जितना क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव में उतना क्वांटिटी नेगेटिव में, जितना नेगेटिव में उतना पॉजिटिव में। और सिमिलरली ये ग्राफ कुछ ऐसे घूम जाएगा। इसको कह सकते हैं एकदम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। कई बात क्लियर है, मिरर इमेज ले लो, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। जैसे इसका एग्जांपल है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, y इज इक्वल टू क्या था, मॉड एक्स। अगर मैं कहना चाहूं अब बताओ y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा था, ऐसा था कुछ, एक्स एक्सिस y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, जस्ट पलट दो ग्राफ को, ये लो, y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, एक्स एक्सिस एक्सिस। यानी सारे वैल्यूज अब क्या हो गए, निगेटिव। इसके सारे वैल्यूज क्या थे, पॉजिटिव। इसके सारे वैल्यूज क्या हो गए, निगेटिव। क्या यहां तक ग्राफ क्लियर हुआ कि ग्राफ बनाना कैसे है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक समझ लिया, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ देख लिए, फिर ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया कि किसी भी कर्व का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो ये हमारे पास y इज इक्वल टू ई का पावर x है, हमें चाहिए y इज इक्वल टू ई का पावर मॉड x। y इज इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ कैसा था, ये कुछ ऐसा। मॉड x पॉजिटिव साइड का एक्स एक्सिस को क्या बना देगा, पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव साइड का एक्सिस को क्या बना देगा, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव का ग्राफ कहां रिपीट हो जाएगा, नेगेटिव में। कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे और इसी को ऐसे घुमा देंगे। ये बन गया अपने पास y इज इक्वल टू ई का पावर मॉड x। अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये अपने पास y इज इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ है, तो बताओ y इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस 2 बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग कैसे करेंगे, देखो फिर से वही बात, e का पावर x, x बराबर 0 रखते तो यहां पे क्या आता, 0,1। तो ये पूरी क्वांटिटी को सोचना है कि 0 कब जा रहा है, तो x बराबर क्या रख दो, -2। जैसे ही -2 रखोगे तो e का पावर -2 तो y बराबर क्या देगा, 0। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं -2 पे यहां क्या देगा ग्राफ, 0 देगा, e का पावर 0 1 देगा। और जैसे ही ग्राफ 0 पर सोचेंगे, x बराबर 0, तो ये e का स्क्वायर देगा। e का स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो ये अपने पास ग्राफ इस बार जो एक्ट करेगा वो ग्राफ यहां से घूमेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसे घूम जाएगा। क्योंकि e का पावर कोई भी फंक्शन हो तो कभी नेगेटिव ग्राफ दे ही नहीं सकता। e का पावर x हमेशा पॉजिटिव ग्राफ देता है, e का पावर x प्लस 2 भी पॉजिटिव ग्राफ देगा। अच्छा एक मिनट, अगर इसी ग्राफ को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहे तो ई वाई इज इक्वल टू ई का पावर x -2। अब क्या होगा, ये पूरी क्वांटिटी 0 कब जाएगी, x बराबर 2 पे। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा आगे, x बराबर 2 पे कितना दे देगा, 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यहां से टर्निंग लेगा। ये बन गया e का पावर x -2। क्या यहां तक क्लियर है। अब देखो, अगर हमसे पूछता कि बताओ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x, मान लो बेस में ही है नेचुरल लॉग,
तो log x का ग्राफ हम लोग जानते हैं, y बराबर क्या होता है, log x बेस ई का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये क्या log x का ग्राफ है ये। अगर ये log x का ग्राफ है, ये बाहर किसका मॉड लग गया, log x पे मॉड लग गया, मतलब अब ये कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं दे सकता। तो क्या करना है, नेगेटिव का ही मिरर इमेज ले लेना है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ले लो मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जैसे ही लोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव साइड तो होगा नहीं, ऐसे चला गया, और इसका ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। क्या बात क्लियर हुआ, ये बन गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई मॉड। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ ऑफ ग्राफ समझ में आया, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन